आपके दिमाग में पहले ही यह मस्त पिक्चर आ चुकी थी कि लियू याओ इस हार को पहनकर कितनी कड़क दिखेगी। आपके होठों पर एक शातिर सी स्माइल आई और आपने बिना सोचे समझे सीधे बोली का बोर्ड हवा में टांग दिया। 300 मिलियन। जैसे ही यह एटम बम फूटा, पूरे हॉल में सन्नाटा ऐसा छाया मानो सबका सिम कार्ड ब्लॉक हो गया हो। वू जिशांग ने अपनी आंखें बाहर निकाल कर देखा और फटी आवाज में चिल्लाया, अरे मोरे मैया, बाकी लोग तो चींटियों की तरह कुछ हजार लाख बढ़ा रहे थे, तुमने सीधे 300 मिलियन का हथौड़ा मार दिया। और गुरु, तुम्हारी पूरी तिजोरी में कुल मिलाकर 300 मिलियन ही थे, अब क्या कटटोरा लेकर रोड पर बैठोगे? फिर उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए हाथ फैलाए। अरे हाँ, पालने पोसने के लिए तुम्हारी मालकिन तो है ही ना। फिर उसने छाती पीटते हुए कहा, बाप रे बाप, मुझे तो कोई जहर दे दो। उधर फू बो के तो उड़ते हुए तोते गायब हो गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सीधे बीवी के पैसों का ऐसा जलवा दिखाएंगे। आप तो सच में मैडम की पूरी कमाई का रायता फैलाने निकल पड़े। वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात है। नीलामी कराने वाले ऑक्शनर की तो हवा ही टाइट हो गई। उसके हाथ में पकड़ा लकड़ी का हथौड़ा ऐसे कांप रहा था जैसे वाइब्रेशन मोड पर लगा हो। इस बाप लेवल कीमत पर अब भला कौन पंगा लेता? हार की असली औकात चाहे जो भी हो, पर एक गले की चेन के लिए इतनी जायदाद लुटाने का गुर्दा किसी में नहीं था। ऑक्शनर ने तुरंत हथौड़ा बजाया। डन डना डन डन, बहुत बहुत बधाई हो एक नंबर वाले सर को। इन्होंने 300 मिलियन की भारी भरकम बलि देकर फॉरएवर लव हार अपने नाम कर लिया है। भगवान करे आपकी दुकान और मोहब्बत दोनों में कभी मंदी ना आए। 300 मिलियन में एक हार चुकाना उस ऑक्शनर के इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी थी। आज से यह हार दुनिया का सबसे महंगा गले का फंदा बन चुका था। पूरा हॉल इस धमाके से सन्न था और सब आपकी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई एलियन उतर आया हो। पल भर में ही आपने न जाने कितनी अमीर परियों का दिल जीत लिया। इतना डैशिंग, ऊपर से इतना अंधा पैसा रखने वाला लौंडा। ये कौन सा राजकुमार आसमान फाड़ के टपका है? कई रईस हसीनाओं की आंखें तो कंचे की तरह बाहर आ गईं, जैसे किसी भूखी बिल्ली को मलाई की बाल्टी दिख गई हो। उनकी आंखों में सरासर लालच की लाल बत्ती जल रही थी। आपको आखिरकार वह हार मिल गया जिसकी आपको खुजली थी। फूबो वहीं तुरंत सारे कागजात का झमेला निपटाना चाहता था, पर आपने उसे हाथ मारकर रोक दिया। आपने साफ कह दिया कि जब बीवी के लिए माल खरीदना है तो पैसा भी अपनी जेब का ही लगेगा। भले ही 300 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन आपके दिल में लियू याओ का भाव अनमोल था। आपके दिमाग में एक तीर से दो शिकार करने का तगड़ा प्लान था। पहला तो यह साबित करना कि लियू याओ के लिए आपका प्यार सब कुछ स्वाहा करने वाला है, और दूसरा उन फालतू के छछूंदरों का मुंह एक ही झटके में हमेशा के लिए सी देना। फू बो भी थोड़ी देर बकलोल की तरह देखता रहा और उसने लंबी सांस खींची। उसने मन ही मन मान लिया कि जियांग साहब से मैडम का पैसा फूंकवाना उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रहा था। हालांकि जियांग साहब का कंपनी खोलना, घर किराए पर लेना और इंटीरियर में कुछ लाख उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने पैसों में तो एक बड़े बंगले के नौकरों की चाय पानी भी नहीं होती। लेकिन फिर भी बंदे का यह उसूल सच में कड़क था। थोड़ी ही देर में आप फिर से पूरी तरह कंगाली के मोड़ पर आ चुके थे, लेकिन हाथ में वह लग्जरी डिब्बा थामे जब आप अपनी सीट पर लौटे तो हॉल के सारे मर्द आपसे जल भुनकर कोयला हो गए और लड़कियां आहें भरने लगी। आपने सहज ही आसपास नजरें दौड़ाई, तब जाकर याद आया कि लियू याओ तो यहाँ आपके बगल में चिपकी ही नहीं है। आपने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए सिर खुजाया। अरे यार, लियू याओ के बिना सब कितना सूना सूना लग रहा है। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी उसके गले में यह फंदा डाल दूं, पर अफसोस मैडम जी तो आज काम के चक्कर में शहर से बाहर दावत उड़ा रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा मिर्गी का दौरा जंग युए में और एलवी चा को पड़ा था। वे दोनों जानती थी कि आपकी जेब में 300 मिलियन पड़े हैं, पर उन्हें क्या पता था कि आप एक ही झटके में पूरा खजाना खाली कर देंगे। जंग युए ने तुरंत माथे पर बल डालकर सोचा, अरे रुको, ये ढोंगी तो चमचमाती कार से आया था ना। अभी अभी इसने नई गाड़ी खरीदी है तो इसके पास 300 मिलियन कहाँ से बचे? कहीं वह कार किराए की तो नहीं थी, सिर्फ यहाँ भौकाल टाइट करने के लिए? ये सोचते ही जंग युए का जलता हुआ कलेजा थोड़ा ठंडा हुआ और उसके होठों पर चुड़ैल जैसी मुस्कान आ गई। लेकिन फिर जैसे ही उसे याद आया कि इस सिरफिरे ने जंग परिवार का 300 मिलियन पानी में बहा दिया, उसकी छाती पर सांप लौटने लगे। इस निगोड़े ने सारा माल उड़ा दिया। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे किसी भी तरह यह हार वापस झपटना होगा। यह जियांग परिवार की पुश्तैनी जायदाद है। वहीं लियू चा का भेजा अलग ही खिचड़ी पका रहा था। वह सोचने लगी, आखिर इस बंदे ने यह हार किसके लिए खरीदा? कहीं उस लियू परिवार की छमछल्लों के लिए तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस औरत से मिले इसे जुम्मा 4 दिन हुए हैं। वह भला मुझ जैसी बचपन की सेटिंग का मुकाबला कैसे कर सकती है? तभी उसने देखा कि आप सीट पर लौटकर चारों तरफ किसी को ढूंढ रहे हैं। एलवी चा का पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया। उसकी धड़कनें सुपर फास्ट ट्रेन बन गईं। क्या जंग चेन भैया ने यह हार मेरे लिए खरीदा है? क्या वह मुझे ही ढूंढ रहे हैं? हे भगवान! एलवी चा ने अपने मुंह पर हाथ ठोक लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसे लगा कि वह प्यार के समंदर में डूब चुकी है। नीलामी का ड्रामा आगे बढ़ता रहा। एक से बढ़कर एक माल आता गया, लेकिन आपने दोबारा अपनी उंगली तक नहीं उठाई क्योंकि आपकी जेब में अठन्नी भी नहीं बची थी। हाँ, अगर कोई चीज बहुत पसंद आ जाती तो शायद आप लियू याओ के बैंक अकाउंट पर डाका डाल लेते। आखिरकार बीवी का माल उड़ाने में कैसी शर्म। नीलामी के आखिरी राउंड में कुछ ऐसी जमीनों जायदादों की बोली लगी जिन्होंने आपका ध्यान खींचा। आपने आंखें मटकाकर देखा कि नीलाम हो रही कुछ प्रॉपर्टीज तो जियांग परिवार के खानदान की ही थी। आपके चेहरे पर एक शातिर और कमीनी मुस्कान आ गई। चलो बढ़िया है, थोड़े दिन और रुको। पूरे जियांग परिवार को कटोरा लेकर सड़क पर न नचा दिया तो मेरा नाम भी जांग चेन नहीं। रात के 8 बजते ही नीलामी
इकोनॉमी का तमाशा खत्म हुआ और मुफ्त की दारू मुर्ग यानी कॉकटेल पार्टी का टाइम शुरू हो गया। आपने पहले कभी इस लेवल की हाई फाई पार्टी नहीं देखी थी। ऊपर से लियू याओ भी घर पर नहीं थी और अकेले कमरे में दीवारें घूरने से अच्छा था कि थोड़ा मजा लिया जाए। इसलिए आप वुज़शांग को घसीटे हुए माहौल देखने बैंक्वेट हॉल में घुस गए। आपके कदम रखते ही हॉल के सारे कैमरे और आंखें आपकी तरफ घूम गईं। आखिर आज आपने 300 मिलियन का गदर जो काटा था, न जाने कितनी रईस जातियां आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंची चली आने लगी और बड़े बड़े घराने आपसे पहचान बनाने को उतावले हो उठे। जब कोई बंदा 300 मिलियन कैश टेबल पर पटक सका हो तो दुनिया उसके आगे पूंछ हिलाने लगती है। 300 मिलियन कैश का पावर सिर्फ 300 मिलियन की हैसियत तक सीमित नहीं होता, उसके पीछे का रुतबा बहुत भारी होता है। 100 अरब की नेटवर्थ वाली कंपनियां भी 300 मिलियन कैश निकालने में हांफने लगती है और आपने तो 300 मिलियन केवल एक गले की चेन पर न्योछावर कर दिए थे। कई रईस हसीनाएं आपके करीब आकर लटकने की कोशिश करने लगी, तरह तरह के नखरे दिखाने लगी, पर आपकी बाज जैसी आंखों से कुछ नहीं छिपा। आपने बेहद सफाई से खुद को साइड कर लिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने आपको ड्रिंक ऑफर की या डांस के लिए पूछा तो आपने साफ टकासा जवाब दे दिया। आपको अच्छे से पता था कि अगर आज आपने किसी दूसरी औरत के साथ कमर मटका ली तो कल आपकी और उस औरत दोनों की चटनी बनना तय है। लियू याओ का खौफ ही ऐसा था। कम से कम जान तो प्यारी थी। वैसे भी ये बनावटी और सस्ती परियां आपकी बीवी के आगे कहाँ टिकती थीं? लियू याओ क्या कड़क नहीं थी, क्या मस्त नहीं थी? भले ही कभी कभी उसका स्क्रू ढीला हो जाता था, पर अब आपको उसकी हर सनक से प्यार था। आपको इस तरह सख्त लौंडा बना देकर वे अमीरजादियां गुस्से में पैर पटकने लगी। लेकिन तभी कुछ औरतों की चील जैसी नजर आपके बगल में खड़े वुज़शांग पर पड़ी। लोगों ने सोचा कि जो बंदा इतने बड़े तोप के साथ घूम रहा है वह भी कोई बहुत बड़ा नवाब होगा। भले ही वुज़शांग बेहद सस्ते कपड़ों में था, फिर भी कुछ लड हचकियों ने उसके आगे भी डोरे डालने शुरू कर दिए। यह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं जब वुज़शांग ने भी उन परियों को ठेंगा दिखा दिया। उसकी सीधी सी वजह थी, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। आपने मुस्कुराते हुए सिर खुजलाया और मन ही मन सोचा,